की हत्या कर दी। आरोपों के मुताबिक शादी की जिद करने पर युवक ने गला दबाकर और ब्लेड मारकर लड़की की हत्या की है। गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद युवक ने खुद को भी ब्लेड से जख्मी किया, आत्महत्या की कोशिश की। इस घटना में लड़की की मौके पर ही जान चली गई, जबकि युवक का इलाज जारी है। थाना सेक्टर 63 के छिजारसी इलाके में ये वारदात हुई है। पूछताछ और प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक धनंजय कुमार व युवती एक ही गांव के और मूलतः बलिया जनपद के रहने वाले हैं। युवक विवाहित है तथा युवती के साथ उसका विगत 3 वर्ष से प्रेम प्रसंग है। युवती द्वारा शादी का प्रस्ताव रखा गया, इस पर आपस में विवाद हुआ, जिसको लेकर युवक के द्वारा युवती का गला दबा करके हत्या कर दी गई। इधर बुलंदशहर में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। युवक पर हुए हमले का वीडियो सामने आया। 5 से 6 लोग लाठी डंडे और हथियार से लेकर भागते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश का ये मामला है। बदला लेने के लिए कुछ परिचितों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि हमले की घटना में पीड़ित युवक फैज अहमद की मां ने पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बुलंदशहर जनपद की कोतवाली थाना नगर क्षेत्र के ऊपरकोट इलाके की ये की घटना है। इधर शाहजहांपुर पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में ये वारदात हुई थी। इस मामले में पुलिस ने नामजद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना बंडा इलाके का ये मामला है। और अब सीमा हैदर से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन सूरजपुर कोर्ट पहुंचे हैं। सूरजपुर कोर्ट में वकील ने सीमा के भारतीय पति सचिन और पिता नेत्रपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को अर्जी लगाई है। इसके बाद कोर्ट ने जेवर पुलिस को नोटिस जारी किया। 18 अप्रैल को अब जवाब दाखिल करना होगा। 20 के करीब धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की अपील की गई है। भदोही जेल में बंद बाहुबली विजय मिश्र पर बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने उसकी 113 करोड़ की 3 संपत्ति कुर्क की है। दिल्ली में 2 इमारत और प्रयागराज में 1 बिल्डिंग कुर्क की गई। भदोही पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दिल्ली और प्रयागराज में ये कार्रवाई की है। पूर्व विधायक बाहुबली विधायक का विजय मिश्र पर अपराध से अर्जित धन से संपत्ति बनाने का आरोप है। अभी तक विजय और उसके गैंग से जुड़े सदस्यों की तकरीबन 250 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। साथ ही साथ प्रयागराज स्थित अल्लाहपुर में 3 मंजिला एक इमारत है, जिसपे कि साकेत हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा था। इसकी अनुमानित लागत लगभग 35 करोड़ 5 लाख रुपए है। इन तीनों अचल संपत्तियों की टोटल लागत 1 अरब 13 करोड़ 5 लाख है। नियम अनुसार जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इस प्रकार उक्त गैंग लीडर और इसके सदस्यों के विरुद्ध यूपी गैंगस्टर एक्ट के 14(1) के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इधर शाहजहांपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां सरकारी डॉक्टर उस वक्त सकते में पड़ गए जब एक युवक सरकारी एम्बुलेंस से भगवान गिरधर गोपाल की मूर्ति लेकर पहुंचा अस्पताल। वो लगातार रो रहा था। युवक ने डॉक्टर को भगवान लड्डू गोपाल को चोट लगने की बात कही और उनका इलाज करने के लिए रोता रहा। लोगों की भीड़ बढ़ने और युवक की भगवान लड्डू गोपाल के प्रति आस्था देख डॉक्टर्स ने भी बाकायदा लड्डू गोपाल को एडमिट किया। प्रतीकात्मक इलाज भी किया गया। इसके बाद ही युवक भगवान लड्डू गोपाल को लेकर घर लौटा। भगवान लड्डू गोपाल का सरकारी अस्पताल में इलाज पूरे जिले में अब चर्चा का विषय बना है। ठीक है। रिंकू नाम का एक व्यक्ति है जो सुजानपुर गांव का है जी, ब्लॉक कुटार का जी। तो
उसने एम्बुलेंस 108 को कॉल किया होगा जी। उसके बाद में एम्बुलेंस वहाँ पहुँची और लेने गई तो पता चला कि लड्डू गोपाल की मूर्ति है जिसको वह स्नान करा रहा होगा वो गिर गई होगी। जी। वो बहुत रो रहा है, ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है। जी। इस वजह से उसे सांत्वना दे दी गई है कि हाँ सब ठीक है। जी। बाकी अभी यहीं पे है तो उसको समझाने की कोशिश की जा रही है कि होली की छुट्टी के बाद जिला अस्पताल खुला तो भारी संख्या में मरीजों की भीड़ पहुंच गई। आम दिनों की अपेक्षा आज भीड़ ज्यादा रही। नॉर्मल मरीजों के साथ ही सबसे ज्यादा मरीज इन्फेक्शन के थे। रंगों से होली खेलने के दौरान आंख और स्किन में कई तरह की समस्या लेकर मरीज पहुंचे। नेत्र और स्किन की ओपीडी में मरीजों की भीड़ देखने को मिली। अकेले स्किन के ही लगभग 450 मरीज पहुंचे। भीड़ का कारण ये है कि अभी कई दिनों से होली अवकाश था। होली की वजह से अस्पताल में वो सेवाएं नहीं दी गई जो पहले दी जा रही थी। और आज होली के बाद जैसे ही अस्पताल अच्छी तरीके से खुला तो जो मरीज रुके हुए थे वो एकदम आने लगे आज, इसलिए भीड़ बढ़ गई। उधर संभल में चाकुओं से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उसके ताऊ और भाई को चाकू मारकर जख्मी भी कर दिया। हयात नगर थाना इलाके में यह वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि घर की दीवार पर पोस्टर लगाने को लेकर विवाद हुआ था। युवक ने जब विरोध किया तो आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया और युवक की हत्या कर दी। 2 लोगों पर और हमला किया है जो जख्मी हुए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। आज शाम थाना हयातनगर के ग्राम मुरा लखूपुरा में विज्ञापन के पंपलेट को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। तत्पश्चात तेजपाल यादव सनाफ राजेंद्र यादव पक्ष द्वारा राहुल यादव सनाफ रंगरेज यादव पक्ष पर हमला कर दिया गया, जिससे राहुल यादव, करू यादव एवं रविंद्र यादव घायल हो गए। हॉस्पिटल ले जाते समय राहुल यादव की मृत्यु कारित हो गई एवं करू यादव एवं रविंद्र यादव हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। प्रशासन द्वारा शीघ्र ही तहरीर प्राप्त करते हुए प्रकरण में अग्रिम विधि कार्य शुरू की जाएगी। बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इधर प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के शूटर बल्ली पंडित को गिरफ्तार किया। बल्ली पंडित के पास से पुलिस ने 10 देसी बम बरामद किए हैं। ठेकेदार से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपों के मुताबिक उसने बालू गिट्टी के ठेकेदार से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और 20,000 रुपए छीन कर ले गया था। ये भी बताया जा रहा है कि उमेश पाल शूटआउट केस से 5 दिन पहले अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन बल्ली पंडित से उसके घर मिलने पहुंची थी। शूटआउट के बाद दोनों की मुलाकात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया था। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के खिलाफ एक केस और दर्ज हुआ है। बालू कारोबारी अबू सईद से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में अली अहमद समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पूरा मुफ्ती थाने में केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस दूसरे शातिरों की तलाश में है। आपको बता दें, अली अहमद जेल में बंद है। रंगदारी न देने पर रास्ते में रोककर कारोबारी की पिटाई भी की गई थी और उससे 48,000 रुपए छीन लिए गए थे। उधर सीतापुर में एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू युवक से शादी की। मुस्लिम लड़की ने सनातन धर्म अपनाया। लड़की ने अपना नाम हिना से संगीता रखा है। लड़की ने बदायूं घटना से आहत होकर सनातन धर्म को अपनाया है। मृतक बच्चों की मां के नाम पर अपना नाम सुनीता ने रखा है। हिंदू शेर सेना ने दोनों की शादी करवाई। मंदिर में दोनों ने साथ फेरे लिए। वेद्यावलं देववलं तदेव लक्ष्मीपते ते हंगै स्मरामि। इधर हाथरस में एक युवक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल दी कि वो जहर खाकर आत्महत्या कर रहा है। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस के सोशल मीडिया सेल को हुई तो पुलिस फौरन एक्टिव हुई। पुलिस ने उसे तलाशा और फिर उसकी काउंसलिंग की। काउंसलिंग में ये बात सामने आई कि इस युवक ने मजाक में ही ये पोस्ट डाली थी। इसके बाद युवक को परिवार को सौंप दिया गया। साथ ही सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में इस तरह की अगर कोई हरकत करता है तो कार्रवाई होगी।
इंस्टाग्राम पर जहर खाकर आत्महत्या करने की बात डाली है, जिसे मीडिया सेल द्वारा तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर कोतवाली पुलिस ने उक्त लड़के को उसके लोकेशन से खोजा गया तथा उसकी काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग में उस लड़के ने बताया कि मैंने मजाक में इंस्टाग्राम पर यह बात डाल दी है। उसके परिजनों ने पुलिस को धन्यवाद दिया तथा काउंसलिंग के बाद उसके परिवारिक जनों को लड़के को सुपुर्द कर दिया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इससे काशी विश्वनाथ मंदिर की आमदनी में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। बीते एक साल में मंदिर को 58 करोड़ 50 लाख की आमदनी हुई। कॉरिडोर बनने से करीब 200% आमदनी बढ़ी है। बीते 2 साल में 13 करोड़ श्रद्धालु विश्वनाथ धाम पहुंचे। यह आंकड़ा विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की ओर से जारी किया गया। शामली में प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले व्यापारी पलायन करते थे और बेटियां सुरक्षित नहीं थी। अब हम भी कहते हैं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पहले यहां पलायन होता था, व्यापारी पलायन करता था, नागरिक पलायन करता था, लेकिन अब व्यापारी और यहां का नागरिक पलायन नहीं करता है, अपराधी अब यहां का पलायन करता है। पहले अन्नदाता किसान से लेकर के हमारा व्यापारी और बेटी भी सुरक्षा की गुहार लगाती थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी। और अब एक अपराधी गले में तख्ती लटका करके अपने जीवन की भीख मांगने के लिए मजबूर होता है। कहता साहब जान बकस दो, आगे से ठेला लगा करके गुजर बसर कर दूंगा, किसी को हम छेड़ेंगे नहीं। तो हम भी कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में भी प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत करते हुए वहां भी लोगों को संबोधित किया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं सहारनपुर की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और यहां पर भी जिले भर के प्रबुद्धजनों के सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और अब से कुछ ही पलों में उनका संबोधन यहां पर होना है। तो चुनाव से पहले अलग अलग जिलों के दौरे पर है मुख्यमंत्री और इन जगहों पर आमजनों से, प्रबुद्धजनों से उनकी मुलाकात और संवाद का कार्यक्रम चल रहा है। ये सहारनपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रबुद्धजन सम्मेलन यहाँ पर भी आयोजित किया गया है और इन सम्मेलनों के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं और साथ ही ये कि डबल इंजन सरकार होने के क्या फायदे प्रदेश को अब तक मिले हैं और आगे का रोड मैप क्या है, उसका जिक्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि यदि हम ये गुनाहभाग करें कि कितनी। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और ये धोनी बुलाया। बीएसपी प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम को हटा दिया गया है। भावना पांडे के मामले में बीएसपी सुप्रीमो ने एक्शन लिया है क्योंकि भावना पांडे ने कुछ ही दिन पहले पार्टी छोड़ दी थी। नानकमत्ता गुरुद्वारा के डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने की गोली मारकर हत्या। डेरा प्रमुख के हत्या के बाद इलाके में तनाव। गुरुद्वारे के डेरा प्रमुख तरसेम की हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज आ चुका है सामने। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। न्यायपालिका पर लगातार की जा रही टिप्पणी के खिलाफ वकीलों ने जताया विरोध। 600 वकीलों ने चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी, न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश का लगाया आरोप। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति के वकील पहुंचे कोर्ट, सूरजपुर कोर्ट में लगाई है अर्जी। जेवर पुलिस को नोटिस जारी किया, 18 अप्रैल तक जवाब दाखिल करना होगा। संभल में बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला किया। हयातनगर थाना के महोरा गांव की घटना, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस।
पर्यटकों को खूब लुभा रहा है वाराणसी। बाबा विश्वनाथ मंदिर में पिछले साल आया करीब 59 करोड़ का चढ़ावा। कॉरिडोर बनने से 200% आय बढ़ गई। फिरोजाबाद में छत से गिरकर एक युवक की मौत। पुलिस के मुताबिक नशे में था मृतक युवक। आगरा में अजीबोगरीब मामला आया सामने। बेटी को ससुराल भेजने के लिए मां ने मांगे 5 लाख। दामाद ने पुलिस से शिकायत की। रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर और लोडर में टक्कर। डंपर एक घर की बाउंड्री तोड़कर घर में घुस गया। हादसे में लोडर ड्राइवर की मौत हो गई। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और बहू अनुकृति को ईडी ने भेजा है फिर से समन। दोनों को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। पाखरो टाइगर सफारी से जुड़ा हुआ है मामला। रुद्रप्रयाग में जखोली ब्लॉक के जंगलों में लगी भीषण आग। हादसे में जलकर लाखों की वन संपदा राख। आग पर काबू पाने में असफल रहा विभाग। बागेश्वर में फायर सीजन में भगवान भरोसे जंगल। चुनाव ड्यूटी पर वन विभाग के 70% कर्मी। बागेश्वर के जंगल 46 कर्मचारियों के सहारे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ब्रेक के बाद खबर सोनभद्र से, जहां शक्तिनगर में ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। ट्रेलर ड्राइवर की लापरवाही की वजह से बाइक सवार एक युवक की जान चली गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, घटना की सूचना पाकर परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज घायल युवक को अस्पताल भिजवाया। इधर कानपुर पुलिस की हिरासत में एक आरोपी फरार हो गया। कानपुर कोर्ट में पेशी के लिए आरोपी को लाया गया था, जिसका नाम सोनू है। गैंगस्टर के मामले में पेशी होनी थी, लेकिन मौका देखकर वो पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। आरोपी के फरार होने की सूचना कोर्ट परिसर में फैल गई। पुलिस की एक टीम आरोपी की तलाश में जुटी है। दिनांक 28 मार्च 2024 को एक अभियुक्त सोनू सिंह सन ऑफ गया सिंह, जो गैंगस्टर कोर्ट में जेल से पेशी पर आया था, वो फरार हो गया है। इस सूचना पे तत्काल कोतवाली पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं। सीसीटीवी कैमरे आदि से तलाश कराया जा रहा है। अभियुक्त की तलाश की जा रही है। वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इधर सोनभद्र जिले के पिपरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 25-26 मार्च की रात हुए हत्या का खुलासा किया। हत्या में शामिल मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या में इस्तेमाल गमछे को भी बरामद कर लिया है। वीरेंद्र गोस्वामी की गला दबाकर हत्या हुई थी। मृतक वीरेंद्र गोस्वामी की पत्नी अनीता अपने प्रेमी, जिसका नाम सत्या उर्फ सुजीत है, जो निवासी है दुगोली गांव, थाना हनुमाना, जनपद रीवा का रहने वाला है, उसके साथ मिलकर रात को 2 बजे के आसपास 25-26 की रात को उसी के गमछे से, मृतक के गमछे से ही गला कस के उसकी हत्या कारित कर दी थी। इसकी पत्नी का जो है सुजीत के साथ अवैध प्रेम प्रसंग लगभग 1 साल से पिछले चल रहा था और इसी के क्रम में ये घटना कारित की गई। रुद्रप्रयाग में फायर सीजन में जखोली ब्लॉक के जंगलों में आजकल हर तरफ आग का कोहराम है। जंगलों को आग से बचाने की कोशिश बार बार की जा रही है, लेकिन ये कोशिश नाकाम साबित हो रही है। अब तक कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं। लाखों की वन संपदा का नुकसान हो चुका है और अभी भी आग पर काबू पाने में विभाग असफल रहा है। बाजार के जंगलों में लगातार कई दिनों से यहाँ पे आग लगी हुई है और कई हेक्टेयर जंगल अभी तक जलकर राख भी हो चुके हैं। आप हमारे ठीक सामने देख सकते हैं, पीछे लगातार आग लगी है और पहले कई हिस्सों में यहाँ पर लगभग आग लग चुके, जो अब बुझाए गए लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार यहाँ पर चीड़ के जंगल है और तमाम यहाँ पे जो चारा पत्ती के जंगल है, उन पे भी नुकसान हो रहा है लगातार आग से। और सबसे बड़ी बात है कि जो बड़ा बजट एक वन विभाग को मिलता है फायर सीजन के लिए, जंगलों को आग से बचाने के लिए,
उसको लेकर वन विभाग जो सतर्कता पहले से नहीं बरत पाता है और एक असफलता वन विभाग की रहती है, नाकामी वन विभाग की रहती है, उसके चलते ही लगातार जो जंगल है वो आग की भेंट चढ़ रहे हैं और जिले के जखोली ब्लॉक ही नहीं अपितु कई अलग अलग क्षेत्रों में भी लगातार आग लगी हुई है और जिससे भारी नुकसान जंगलों को हो रहा है। मयाली से न्यूज़ 18 के लिए मैं संदीप भट्ट। बागेश्वर में एक तरफ फायर सीजन जोर पकड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ चुनावी सीजन भी शुरू हो चुका है। वन विभाग के 70% से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लोकसभा चुनाव में लगाई गई। जिले के जंगल फिलहाल मात्र 46 विभागीय कर्मचारियों और फायर वॉचर्स के सहारे हैं। 14 फरवरी से 14 जून के बीच का वक्त फायर सीजन का होता है। मार्च के बाद मौसम बदलने से तापमान बढ़ने लगता है और अप्रैल मई में गर्मी चरम पर होती है। इस साल चुनाव की वजह से विभाग के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी हैं। इधर प्रशासन का कहना है कि वो चुनाव तैयारियों के साथ ही फॉरेस्ट फायर से निपटने के लिए तैयार है। कंटिजेंसी प्लान बनाया हुआ है कि हम लोग अगर फायर सीजन आता है तो किस किस को क्या वेव करेंगे। हम फायर जो भी फॉरेस्ट वालों की ड्यूटी हमने मैक्सिमम कोल्ड डे वाले दिन के लिए ही हम लोगों ने लगाई है पीठासीन अधिकारी। लोकसभा चुनाव में मुद्दे चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बार जोशीमठ में जोशीमठ की सुरक्षात्मक कार्य और सड़क चौड़ीकरण के साथ ही नालियों का निर्माण सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। लोग इसे नगर के अस्तित्व को लेकर सबसे बड़ा विकास मान रहे हैं। पिछले वर्ष आई आपदा के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने जोशीमठ में कई सुरक्षात्मक और ट्रीटमेंट के काम शुरू किए हैं। लोगों को उम्मीद है कि आने वाली सरकार जोशीमठ के अस्तित्व को लेकर ठोस फैसला लेगी।